ये समझे हैं वान डे ग्राफ जनित? तो बताइए तो जरा सा घूर के बता दीजिए तो। वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसा मशीन दिया जो जिससे 10 का पावर 6 घात वाला अति उच्च वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है, और इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसी ऊर्जा को त्वरित करते हैं, और 1931 में इसे दिया गया और इसे वान डे ग्राफ जनित कहते हैं। तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इस सुंदर सा डायग्राम, जो कि आपके 12th क्लास के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर बार ये जो है ना 5 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप जो है ना तैयार कर लेंगे, और बढ़िया से आप तैयार कर लेते हैं तो ये 5 अंकीय प्रश्नों के लिए आपका तैयार हो जाता है। और बहुत ही आसान है। मशीन आप जानते हैं ना, मशीन केवल मशीन के बारे में अगर कह दिया जाए कि 10 लाइन बोलिए तो नहीं बोल सकते हो, जस्ट लाइक यही है। तो करना क्या है कि इसके सिद्धांत को जानना है, क्रिया विधि को जानना है, रचना है, ये तमाम चीज़ों को लिखना है। और वान डे ग्राफ जनित्र हर साल पूछा जाता है फिजिक्स के प्रश्नों में, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका नाम जो है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र, जनित्र का मतलब क्या होता है? मशीन। क्या होता है? मशीन। मशीन देखा है ना रे, न कहता है शादी उदी में देखा होगा तो लोग कहता है क्या देखी रे, जनरेटर मशीन लाया कि नहीं लाया, है ना। अगर जनरेटर नहीं रहेगा तो लाइन चली जाएगी, तो कैसे डीजे बजेगा, है कि नहीं, कैसे पंखा चलेगी। चलो देखो यहाँ तो कह रहा है कि सन 1931 में, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, 1931 में वान डे ग्राफ ने एक ऐसा उपकरण कहिए, मशीन कहिए, यंत्र की रचना की, जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 का पावर 6 वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कहता इस विभवांतर का उपयोग हम जो है ना करते हैं, किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन जैसे आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए, है ना, ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि वान डे ग्राफ जनित्र जो है ये क्या है कि सोए हुए चीज़ों को जगाने के लिए। कहने का तात्पर्य है, जैसे कहने का मतलब है कि शादी उदी में तो लोग देखा होगा कि प्रायः जब बारात आ जाता है तो कुछ लोग सो जाते हैं ना, सो जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी ढीठ लोग होते हैं कि सोता एकदम लगेगा कि एकदम सो गया, मरिए गया है ना, कितना उसको डलाओ जग नहीं सकता। फिर डोलाते अंदर से उसको क्या होता है, गुस्सा चढ़ता है। डोलाते अचानक से क्या होगा, हो सकता है तुमको गाली भी बक दे और फटाक से उठ के चल देता है ना। उसी प्रकार से है कि सोए हुए इलेक्ट्रॉन को जगाने के लिए, अति ऊर्जा देने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या बनाया गया मशीन। क्या रे, कौन? वान डे ग्राफ मशीन या वान डे ग्राफ जनित्र बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? वान डे ग्राफ। इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर इसका नाम रख दिया वान डे ग्राफ जनित्र, जो कि सन 1931 में बनाया गया था। अब इस समझना है, इसके सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो ये दिमाग में आ गया होगा क्या? वान डे ग्राफ जनित्र समझ में आया? अगर कोई पूछ दे कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो कहेंगे सर ऐसा युक्ति जिससे कि अति उच्च विभव 10 के घात 6 वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन जैसे तत्वों को क्या किया जाता है, आवेशित कणों को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है, जगाया जाता है, जो भी कहो सब चलेगा, कोई दिक्कत। तो इसी उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया याद? फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कहता है वैसा युक्ति या वैसा साधन या वैसा मशीन या वैसा उपकरण जिसके द्वारा अति उच्च कोटि का विभव यानी 10 के पावर 6 वोल्ट कोटि के विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, और उससे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन आदि जैसे कणों को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। ऐसे ही मशीन को हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र करते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? लाइट आ गई है, हम लाइट जला दे रहे हैं, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया बच्चे? तो
समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, चलो देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं कि देख के अभी जो हमने पढ़ाया है, अभी अगर कोई बच्चे को यहाँ बुला दे तो क्या जवाब दे सकते हो? हाथ खड़ा करो। कोई बच्चे? अनु दे सकती है? चलो आ तो देखते हैं कितने बच्चे। और आप लोग क्या किए हैं, यहाँ भोज खाने के लिए आए हैं? अभी कितना बढ़िया से बताए तो देखते हैं कि अभी आपके बीच एक लड़की दिख रहा होगा, तो हम पूछना प्रयास करते हैं। कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, डर गया सो मर गया। और फिजिक्स देखो जरा सा है क्या, 12th क्लास का फिजिक्स क्या, मैट्रिक तक रट्टा मार के आप पढ़ सकते हो, लेकिन 12th क्लास में ये क्या है, ये साइंस तुमको समझना पड़ेगा, नहीं तो रटेगा तो तुमसे नहीं होने वाला। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, फिर विद्या को रटोगे बुद्धि घट जाएगी, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि बच्चे जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वांडी ग्राफ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है। वांडी ग्राफ जनरेटर क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? रोशनी के लिए लाते हैं ना, रोशनी। तो वांडी ग्राफ क्या है? वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? अति उच्च विभव तैयार करता है, और उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। इसी को कहते हैं वांडी ग्राफ जनित्र। ये का प्रयास करेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा क्या कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है। तो जहाँ वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिसको सन 1931 में वांडी ग्राफ ने दिया था। उन्होंने बताया क्या कि उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जो कि अति उच्च कोटि का विभवांतर, जैसे 10 का पावर 6 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने वाले मशीन बना दिया, और उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे तत्वों को क्या किया, त्वरित किया, यानी ऊर्जा देने का काम किया। ऐसे ही उपकरण को हम लोग वांडी ग्राफ जनित्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर नहीं आवाज आ रही? दिक्कत है? नहीं। तो चलिए आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर गलती भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो तुमसे आवाज आनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसे जैसे तैसे बैठना नहीं है, आवाज आते रहना चाहिए। नहीं समझ में आया तो सीधे बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आता है ना। तो बोलने का प्रयास करें आप। वांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है समझे पहले। वांडी ग्राफ जनित्र करते क्या, वैसी भारी है क्या? न्यूट्रॉन भी बोल दीजिए क्या? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, वो नहीं होता, नहीं तो हम लिखाते हैं ना वहाँ। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे भी बोल दिए, ठीक है, सिट डाउन प्लीज। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे यहाँ होता क्या है, देखने का प्रयास करें। सिद्धांत में क्या है देखो, यहाँ उसी चीज को हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत का उत्सर्जन करके कहता है नुकीले सिरे से अधिक होता है। सॉरी, किसी आवेशित चालक से कहता है वायु में विद्युत का उत्सर्जन उसके नुकीले सिरे से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, सुनो समझो। भाला देखा है? भाला देखा है? भाला तुम लोग भाला देखा होगा। तब प्राय ये साइंस का कमाल है। मंदिर में त्रिशूल रहता है ऊपर में, देखा है? मंदिर में त्रिशूल देखा है? ना देखा है? ये सब भी, ये भी नहीं बोल पाता, हमको तो गजब लगता है। अरे मंदिर में त्रिशूल देखा है? देखे हो ना? तो फिर बोलने में क्या जाता है भाई? मंदिर में त्रिशूल देखा है? कहा जाता है, सुनो, जैसे कि अगर कहीं भी ठनका ठनक रहा है तो वो क्या है, एक आवेश है। क्या है? वह आवेश है। यदि 100 मीटर के परिधि में यदि हम जान रहे कि यहाँ ठनका ठनकने वाला है, तो आप क्या करें, उस त्रिशूल को क्या करें, नुकीले सिरे पर पिजाना। पिजाना समझता है? पिजाना पूछता है? पिजाना कहता है उसको, धार करता है उसको पिजाना कहता है ना। और नुकीला सिरा पर उसको चकाचक कर दो, जंग हटा दो और पृथ्वी में उसको गाड़ दो। अगर 100 मीटर के परिधि में अगर ठनका कहीं गिरने वाला है तो उसको वो आकर्षित कर लेगा। उसको क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा और तू बच जाओगे, है ना। एक जो मंदिर में जो दिया जाता है छड़, उससे भी क्या किया जाता है, छड़ से कनेक्टेड रहता है, छड़ में छड़ कनेक्टेड रहता है ना, उसको आकर्षित करके। अभी कभी देखा तू लोग कि मंदिर पर ठनका गिरा और ध्वस्त हो गया? ज्यादातर तार के वृक्ष पर गिरता है, ये ठनका गिरता है ना। आखिर क्यों गिरता है तार के वृक्ष पर ठनका? कभी सोचा कि तारे पर क्यों गिरता है, नारियले पर क्यों भी गिरता है? देखना, तार के वृक्ष के निकट जब आंधी आ जाता है उस जगह खड़ा रहना। तो तार के जब पत्ता हिलता है उसका टहनी पूरा तो चोई चाई आवाज करता है ना सर, करता है पूरा। तो एक तार का जो होता है छजवा वो चढ़ल रहता है एक दूसरे,
है ना, वो घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। तो आवेश पैदा कर देता है और एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। इसलिए ठनका किस पर गिरता है? तार पर। इज दैट क्लियर? तो बहुत फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे टॉपिक इससे जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब है कि भाला इसलिए कहे कि नुकीला सिरा से ही आवेश ज्यादा उत्सर्जन होता है। कहां से? नुकीला सिरा से। अब दूसरा कहता है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। जैसे हमने कहा था, तुम लोगों को कहे थे कि कार में बैठे व्यक्ति, हमने पहले चैप्टर में भी बताया था कि कार में बैठे व्यक्ति जब कार पर बिजली का तार गिर जाता है तो कार में बैठे व्यक्ति सुरक्षित रह जाता है और कार को छूने वाले व्यक्ति मर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, साइंस कहता है कि जब आप किसी भी गोलीय पृष्ठ को या बंद पृष्ठ को जब आवेश देते हैं तो उसका आवेश अंदर में ना बल्कि उसके सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर हो जाता है। तो इसीलिए ना ये गोलीय पृष्ठ है। तो देख रहे हो ना, इसका आवेश कहाँ है? बाहरी पृष्ठ पर है ना। तो यही है, दो गो सिद्धांत है, दोनों को आप समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? पहला सिद्धांत में क्या है? पहला सिद्धांत फिर से समझने का प्रयास करो। नुकीला सिरा यानी चोख जिधर होगा उधर से विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन बेसी होगा। इज दैट क्लियर? नुकीला जगह पर है ना। और जरा सा देखने का प्रयास करो और सुनो यहाँ, जैसे नुकीला सिरे से आवेश का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरा आते हैं। दूसरा कहे क्या कि आवेश जब भी दिया जाएगा किसी भी गोलीय पृष्ठ पर तो आवेश उसके सरफेस पर होगा। सरफेस कहने का मतलब होता है उसका सतह। सतह कहने का मतलब होता है जैसे हम लोगों का सतह क्या होगा? पेट हो गया, इसको कहेंगे सतह। ये पीठ होगा। बबुआ बहुत अच्छा काम किया, तनी पीठ सहला। वही हो गया सरफेस। कोई दिक्कत? एकदम देसी स्टाइल में पढ़ो। अब ये समझ में आ गया। अब देखने का प्रयास करो यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या है कि देखो, ये दो अचालक जो है ना, दो गो खंभा है। क्या है बबुआ? ये कुचालक दो खंभा है। क्या है? कुचालक दो खंभा है। आवाज आनी चाहिए। और इस पर क्या होता है कि एक गोला रखा गया है। इस पर क्या किए? एक गोला रख दिए। अब गोला रखने के बाद क्या किए हैं जरा सा देखो। गोला रखने के बाद इसके अंदर में ये दो गो कुंडली है। ये क्या है? कुंडली यानी घिरनी यानी पुल्ली, जो भी कहो। तुम लोग देखा होगा केतारी का तुरपिन। अभी तो ऐसा हो रहा है, डिजिटल जमाना आते जा रहा है, कुछ बच्चे को कुछ समय के बाद फिजिक्स भी समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर चीज खत्म होते जा रहा है। चक्की से पुल्ली खत्म होते जा रहा है, चक्की से घिरनी खत्म होते जा रहा है। अगर उसको पुल्ली कहेंगे तो वो समझ में नहीं करेगा, है कि नहीं? न तो आटा चक्की या चाहे मशीन में क्या होता था पहले, देखना कि मशीन, बड़ा सा मशीन चलता था, यहाँ घिरनी एक लगा हुआ रहता, इधर आटा लोग पीस लेता था, इधर दूसरा काम कर लेता था, उधर फीता चढ़ा के तीसरा काम कर लेता, उधर धान कूट लेता था ना सर, ऐसा होता था। तो उसी प्रकार का ये दो कुंडली है। क्या है बच्चे? दो कुंडली है। और दो कुंडली है तो इस पर क्या किया गया? ये फीता है। क्या है बबुआ? ये फीता। और यहाँ कोई विद्युत मोटर है। क्या है बच्चे? विद्युत मोटर है। और विद्युत मोटर का ये कुंडली है, इस पर फीता चढ़ाया गया है ना। जैसे केतारी का जहाँ तुरपिन हुआ करता था, तू जानती होगी, वहां देखी होगी, है कि नहीं? क्या होता है? ऐसे करके इस पर चढ़ाया रहता है ना, एक बना हुआ रहता है ना घिरनी, है ना, और उस पर फीता चढ़ाया रहता है। अब क्या हुआ कि वहां मशीन में स्टार्ट किया, ओकरो पर फीता रहता है, एकरो पर फीता, आ ई गिर 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 नचने लगा। आ इधर मशीन में लगल है, इधर धान कुटा रहा है। एगो घिरनी यहाँ लगा दो, उधर पंपी सेट चल रहा है एक के मशीन से, फिर इधर एक घिरनी लगा दो, उधर धान कुटाई हो रहा है। एक पुल्ली और बढ़ा दो, एक घिरनी और लगा दो, उधर केतारी पेरा रहा है ना रे। तब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम लोग कर सकते हैं। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। तो वही है, मोटर पर क्या किए हम लोग? यहाँ फीता चढ़ा दिए हैं और ये कुंडली को हम नचाते हैं। तो अब हमने पढ़ाया था पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या पढ़ाया था? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हम लोग पढ़े थे सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। पढ़े थे ना? पढ़े थे। और यहाँ देखने का, यहाँ बेगर माथा का काम है। चलो देखो, जैसे जैसे हम ए का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान कमता चला जाएगा। जैसे जैसे मान लिया जाए, कहने का तात्पर्य है परिवार में एक बच्चा है खाने वाला, तो कोठी का चावल
कम तीव्रता से खत्म होगा। 5 गो हो गया तो तीव्रता बढ़ जाएगा, खत्म होने का दर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से ए का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ए का मान तो इसका मान कमता चला जाएगा। कमेगा कि नहीं कमेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, कमेगा। अगर इसका मान घटाएंगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो जरा सा समझने का प्रयास करो। ये कोई गोला है, कील समझते हो ना, कील है, देखो ये ई, अरे ये कील नहीं समझते हो, अरे कील वो पेचकस वाला पेच, पेच तक पेच रहता है ऐसा, और उसका नुकीला सिरा यहाँ है ना, नुकीला सिरा यहाँ है, और नुकीला यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वो क्या कहता है उसको, एसक्यू क्या कुछ नाम होता है उसका, हाँ पेचकस, पेचकस से हम इसको घुराते हैं ना, और इसमें क्या रहता है, गुना हुआ बना रहता है। ऐसे ऐसे कसेंगे तो अंदर जाएगा, उल्टा घुराएंगे तो ऊपर आएगा, आता है ना। तो इसी टाइप का एक क्या है, ये चालक है, और इसका नुकीला सिरा यहाँ है ना बच्चे। तो अगर आवेश दे दिए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आवेश उत्पन्न ज्यादा होगा। और ये जो है ना वातावरण में डस्ट है, क्या है बच्चे, वातावरण में डस्ट है। यहाँ भी अभी बहुत सारा डस्ट है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वातावरण में, प्रकृति में बहुत सारे डस्ट है। इसलिए ना हम लोग भर दिन घूमते हैं, शाम में गंदा हो जाता है, स्नान करते हैं, चाहे सवेरे स्नान करते हैं। अगर डस्ट नहीं होता प्रकृति में तो हम लोग गंदा नहीं होते, गंदा होते क्या है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ से क्या होता है कि आवेश प्लस आवेश का उत्सर्जन होता है, और आवेश उत्सर्जन होता है तो ये जितने भी कण होते हैं ये आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो यहाँ देखो, ये फीता जैसे चलेगा बबुआ, ये फीता जैसे चलेगा, तो यहाँ देखो जरा सा समझो, यहाँ तो फीता चलेगा तो हम जानते हैं कि आवेश जो उत्सर्जन होता है नुकीले सिरे से होता है। तो यहाँ डस्ट है, यहाँ पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, आवेशित, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से उत्सर्जित होगा क्या, आवेश। तो ये क्या होगा, प्लस आवेश उत्सर्जित होगा, आज समान रूप से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दुधुआ के आने लगेगा। और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ से ई गोला से ई कंघा जोड़ा हुआ है, कंघी नंबर 2, तो कंघी नंबर 2 क्या करेगा, इस आवेशित धन आवेश को आकर्षित कर लेगा, आकर्षित कर लिया। और देखो जरा सा, इसके सतह पर क्या किया, समान रूप से आवेश फैला दिया कि नहीं फैला दिया। अब जरा सा देखो, और यहां से क्या हो जाएगा, अब ये आवेश वातावरण से आया, यहां से धन आवेश उत्पन्न हुआ, और यहां इस कंघा से टच होने के कारण ये सारे आवेश को यहां ले लिया, और इसके समान रूप से इस पर फैल गया कि नहीं। और एवं प्रकार से ये क्रिया होते रहेगा, एवं प्रकार से ये क्रिया होते रहेगा, और होते होते क्या हो जाएगा, यहाँ आवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ आवेश क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या कहेगा कि यही जनरेटर लगा देंगे ब्याह में, अपना ब्याह में सबसे पहले तो तू चल जाएगा दुनिया से। अरे ई वोल्टेज लगेगा, कितना वोल्टेज है पता भी है तुमको, हाँ पहले तो बाराती सब झरक के मर जाएगा, घरवैया मर जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ तो बहुत ज्यादा आवेश यहाँ उत्पन्न हो गया, धन आवेश। अब क्या करेंगे, आवेश यानी वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, है ना, आवेश उत्पन्न हो गया। अब क्या करेंगे, इस आवेशित को रोकने के लिए एक क्या करते हैं, बेलनाकार डब्बा इसमें घुसा देते हैं, ताकि क्या हो, वह व्यवस्थित हो जाए, एक जगह रहे, यानी इसका क्षय, मतलब वातावरण में क्षय ना हो, वातावरण में इसका ह्रास ना हो, है ना। तो इसको क्या कहिए, कवर लगा दिए। एवं प्रकार से अब यहाँ क्या हो गया, बहुत ज्यादा विभवांतर उत्पन्न हो गया, 10 के घात 6। अब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करो, है ना, 10 गुना 10 गुना 10 करेगा तो 1 पर 5 जीरो बराबर 1 लाख होता है, 1 जीरो दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 10 लाख विभवांतर, 10 लाख का वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है ना। तो बहुत बड़ा विभवांतर उत्पन्न हुआ, और इसी से क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखने का प्रयास करो, अब रचना क्या होता है। तो रचना तो अपने मन से लिखने का चीज है, कहेगा तो हम लिखा देंगे। रचना में क्या होता है, जो जो तुमने किया है वो चीज लिखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो यहाँ इंग्लिश का क्लास है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, देखने का प्रयास करें। रचना में लिखेंगे, इसमें
धातु का एक खोखला गोला होता है, देखो है ना, जो कि स्टैंड पर क्या होता है, टिका होता है ना, और इसमें दो पुल्लियां होती है जिस पर कि एक फीता चढ़े होते हैं, यही सब ना। चलो लिखने का प्रयास करो, कहां तक लिखा हम लिखा देते हैं फटाफट, नहीं तो थोड़ा। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी में है तो हम बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, और आप लिखते चले जाएंगे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो लिख लेंगे वॉइस सुन के। चलो लिखने का प्रयास करें, कहां तक हो गया। विद्युत मोटर से जोड़ दी जाती है, लिखा। इसमें दो कंघा C1 और C2 होती है, C1 और C2 होती है, जहां C2 को निचली स्रोत से और C1 को ऊपरी स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और फिर आवेश वायु में क्षरण ना हो, आवेश वायु में क्षरण ना हो, इसके लिए एक बेलनाकार कवर डाल दिया जाता है, लिखा, डाल दिया जाता है। और बहुत सारे चीज लिख सकते हो। चलिए आप चलिए क्रियाविधि में चलिए, तुरंत लिखा के खत्म कर देते हैं। क्रियाविधि दे के डैश देने का कृपा करेंगे तमाम बच्चे। क्रियाविधि दिया, कॉलन मार्क दिया, लिखो। जैसे ही C1 को उच्च विभव दिया जाता है, C1 को उच्च विभव दिया जाता है, तो C1 धनायन उत्पन्न करता है, और फीते पर समान रूप से धन आयन दिखने लगता है, लिखा। और फिर गोले को C2 कंघा से जोड़ दिया जाता है, और गोले को C2 कंघा से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गोले के पृष्ठ पर धन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। और पार विद्युतांक सीमा टूट जाती है। गोले के पृष्ठ पर आवेश अधिक मात्रा में फैल जाती है या अधिक मात्रा में हो जाती है। ये आवेश वायु में क्षरण ना हो, जिसके कारण उसके ऊपर बेलनाकार कवर लगा दिया जाता है। हाँ क्या, कहाँ से छूटा? कवर लगा दिया जाता है और इसे पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। पृथ्वीकृत मतलब क्या? अर्थिंग। पृथ्वीकृत कर दिया जाता है ताकि आवेश बना रहे। अब देखो जरा सब बच्चे, अब ये तो है तुम्हारा, ये हो गया वांडी ग्राफ जनित्र हो गया, वांडी ग्राफ का रचना हो गया, क्रियाविधि हो गया, सिद्धांत हो गया ना बच्चे। और तुम्हारा जो है अब इसका कमियां यानी इसका अवगुण भी है कुछ। इतने अच्छे चीज तो है, इससे
ये सारे इलेक्ट्रॉन को कण को त्वरित तो किया जाता है, लेकिन जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। जैसे हम अभी अच्छे ढंग से पढ़ा दिए, कहेगा सर जी बहुत अच्छे ढंग से हमको समझा दिए, लेकिन एक अवगुण भी था। जवाब नहीं दिया तुम्हारे लिए अवगुण है, मेरे लिए गुण है। मेरा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम हम करेंगे ही। मिर्चाई किस लिए जाना जाता है? मिर्चाई जाना जाता है तीता के लिए। अगर तीता नहीं रहे तो मार्केट में कोई लेगा क्या? उसी प्रकार से टीचर होता है। टीचर किसके लिए जाना जाता है? अगर टीचर मुंह पिचकावे हमेशा और बच्चे को डांट फटकार ना करे तो वो भी टीचर बेकार है कि नहीं? बात समझ में आ रहा ना? तो हम लोगों का काम ही है, हम टीचर, सभी टीचर का काम होता है कि बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो उसको कभी थोड़ा सा डांटना भी चाहिए, है ना? जरूरी पड़े तो उसको हल्का फल्का पुल्ठा भी देना चाहिए, जरूरी है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो टीचर किस काम का? तब तो कोई काम का नहीं। तो इसलिए जिसमें अब तुम्हारे लिए, हमारे लिए गुण है, अब तुम्हारे लिए हम तुमको कुटाई कर दिए तो वो अब गुण हो गया, है ना? तो किसी न किसी में क्या है? अब सर जी तुमको दिए वर्ड मीनिंग, तो सर जी का गुण है वर्ड मीनिंग दिए 10 को 20 को याद करने के लिए। अब तू नहीं सुना, अब सर जी उससे बिगड़वे करेंगे, तब तू सोचेगा तुम्हारे लिए, उस सर सोचेगा कि सर जी का ये अब गुण है। नहीं, वह गुण है। अभी तुमको जैसे पुल्ठा दे दिए तो तुम कहेगा कि ना ये सर का गुण है। नहीं, अगर हम उसी के लिए बनवे किए, है ना? तो इसका भी उसी तरह से अवगुण भी होता है। अब अवगुण क्या होता है, ये तो जान लो। अवगुण ये होता है कि इतना बड़ा मशीन ना होता है, इतना बड़ा मशीन होता है कि इसको उठा के कपार पर ये ना कह सकते हैं कि चल हमारे बहन के ब्याह चले ले चलो, तो ये लगे, है ना? ऐसे ही उठा के कपार पर ट्रैक्टर पर लेके नहीं जाया जा सकता है साधारण जनरेटर के तरह। तो उम्मीद करते हैं कि ये वान डी ग्राफ जनित्र तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, और उम्मीद करते हैं कि अपने मन से वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में मनन करो, मनन करके पढ़ने का प्रयास करो। सोचो कि आज वान डी ग्राफ जनित्र में सर क्या बताए थे, है ना? और सोचेगा तो दिमाग डेवलप करेगा, नहीं तो संकीर्ण होकर रह जाएगा। इसलिए सोचने का ज्यादा प्रयास करें। तो इसी के साथ आज की ये साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास होती है खत्म। अब तुम सर आए हुए हैं, बहुत देर से आज वेट कर रहे हैं, तो सर आज के लिए माफी चाहते हैं, है ना? सर का जो है ना समय थोड़ा सा ज्यादा की हो गया, तो चलिए आप तैयार करके कल आएंगे।